नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार में बिजली दर हुई सस्ती, स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आई राज्य में क्रांति। अब बिहार में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, कुछ जिलों में ऑरेंज तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी। सेल्फी वाली बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे इस यूनिवर्सिटी में टीचर, स्टूडेंट का अटेंडेंस भी होगा ऑनलाइन, एसीएस सिद्धार्थ का आदेश। अब बिहार बोर्ड टॉपर्स को मिलेगी दोगुनी राशि, जानिए टॉपर्स को अब कितने मिलेगी राशि। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को हटाया, विधायक राजेश कुमार को सौंपी कमान, राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा। अब बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत, 72 घंटे में यूं मिलेंगे जमीन का नक्शा, यहां पढ़े हर अपडेट। और चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार सरकार का ऊर्जा विभाग विद्युत उत्पादन, संरक्षण और वितरण के क्षेत्र में लगातार नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। 13,484 करोड़ रुपए की अनुदान मांग विधानसभा में प्रस्तुत की गई। और जानकारी के मुताबिक 2023 और 24 वित्त वर्ष में रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण से बिजली दरों में 15 पैसे की कमी आई है। वहीं बिहार के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 और 24 में राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के सहयोग से वितरण कंपनियों ने 15,109 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण किया है। इससे 1,274 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया गया। इससे वर्तमान वित्त वर्ष उपभोक्ताओं की बिजली दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे की कमी आई है। वहीं बिहार की नीतीश सरकार ने कहा कि आम लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन में देश में अग्रणी है। वहीं अब तक 62 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर अधिक नियंत्रण मिल रहा है। वहीं अपनी बेहतर प्रबंधन एवं कार्य क्षमता की बदौलत एग्रीगेट टेक्निकल एवं कमर्शियल लॉस 2005 में 59.24% से घटकर 2025 में अब तक 19.94% हो गई है। अब बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिसका असर दिखने लगा है। वहीं राजधानी पटना समेत राज्य के कुछ जिलों में बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और दरअसल बिहार मौसम विभाग ने आज यानी 20 मार्च को सूचना जारी कर निर्देश दिया है। दरअसल इस संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को सलाह दी है कि अगर बारिश के दौरान वे खुले स्थानों पर हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण लेने की कोशिश करें। वहीं ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। दरअसल बारिश के दौरान किसान अपने खेतों में न जाएं और मौसम सामान्य होने का प्रतीक्षा करें। इसके साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग से जारी निर्देशों का पालन भी करें। अब बिहार में अब शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में अब टीचर सेल्फी वाली ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। वहीं शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मोबाइल ऐप से बायोमेट्रिक सिस्टम आधारित उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही कक्षाओं में छात्र छात्राओं की हाजिरी भी ऑनलाइन होगी। वहीं आइए जानते हैं इसको लेकर क्या है नया अपडेट। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी में टैब आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम पर पीयू के स्टूडेंट की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। वहीं बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। वहीं पत्र में सिद्धार्थ ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी में सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाने पर मंथन हुआ। इसमें पीयू और उसके संबंध सभी कॉलेजों में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के साथ ही स्टूडेंट की हाजिरी क्लास के अंदर ही ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षकों को अपने स्मार्टफोन पर अटेंडेंस ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहीं अपनी आईडी से लॉगिन करने के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी परिसर के 500 मीटर के दायरे के भीतर लाइव सेल्फी लेकर अपलोड करना होगा। वहीं इस अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी भी दी जाएगी। बता दें कि सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का यही सिस्टम लागू है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में स्टूडेंट की अटेंडेंस टैब से रोजाना दर्ज की जाएगी। इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकसित करने का जिम्मा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को दिया जाएगा। वहीं एसीएस ने कुलपति से कहा कि शिक्षक और कर्मियों की हाजिरी बनाने में असुविधा हो, इसके लिए पीओ के विभिन्न विभागों और संभागों में 2 से 5 टैबलेट सेट अलग से उपलब्ध कराए जाएंगे।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने वाली है। वहीं 12वीं का रिजल्ट मार्च के आखिर में जारी किया जाएगा। वहीं इस वर्ष 12,92,313 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है और वे अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बता दें कि इस बार टॉपर्स को मिलने वाली पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी गई है। वहीं इस साल सरकार ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को पहले से दोगुना कर दिया है। बता दें कि पहले स्थान पर आने वाले छात्र को 2 लाख रुपये और एक लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल मिलेगा। वहीं दूसरे स्थान पर आने वाले छात्र को 1.5 लाख रुपये मिलेंगे, जो पहले 75,000 रुपये थे। वहीं जबकि तीसरे स्थान पर आने वाले छात्र को 1 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं चौथे स्थान पर आने वाले छात्र को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं इस बदलाव से बिहार बोर्ड के छात्रों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और वे पढ़ाई के प्रति और अधिक प्रेरित होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार अब टॉपर्स को कौशल विकास प्रशिक्षण का भी अवसर प्रदान करेगी, जिससे वे भविष्य में अपने करियर को और बेहतर बना सकेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से छात्रों को और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी और राज्य में शिक्षा स्तर में व्यापक सुधार होगा। वहीं इसी महीने के अंत में बिहार बोर्ड के नतीजे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जिससे छात्र BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से कांग्रेस ने हटा दिया है। वहीं बिहार कांग्रेस की कमान पर अब औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा के विधायक राजेश कुमार को सौंपी गई है। दरअसल राजेश कुमार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब बताया जाए कि पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच तालमेल की कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस के आलाकमान को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर कांग्रेस ने जनरल सेक्रेटरी और सांसद KC वेणुगोपाल ने राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर आदेश पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं इस बड़े बदलाव के पीछे कन्हैया कुमार की बिहार यात्रा को लेकर अखिलेश सिंह की नाराजगी की खबरों का सामने आना बताया जा रहा है। साथ ही लालू परिवार से अखिलेश सिंह की नजदीकियों का भी होना इस फेरबदल का कारण माना जा रहा है। अब बिहार में अब जमीन से जुड़े कागजात ऑनलाइन मांगने पर 72 घंटे में मिल जाएंगे। वहीं खास बात यह है कि यह कागजात सत्यापित होंगे। वहीं अभी 25 तरह के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी किसानों को दी जाएगी। वहीं इनमें जमाबंदी पंजी, बंदोबस्त पंजी, दाखिल खारिज, खतियान, BT एक्ट की धारा 103(6) और 108 के तहत दिए गए आदेश और CSRS चकबंदी और नगर पालिका का नक्शा जैसे दस्तावेज शामिल है। और दरअसल बिहार में अब 72 घंटे के अंदर किसी भी गांव का नक्शा मिल जाएगा। इसके लिए आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दरअसल इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है। दरअसल विभाग की ओर से सेवा पूर्व में भी दी जा रही थी। वहीं बाद में इनमें तकनीकी समस्या होने के कारण आवेदनकर्ता को नक्शा मांगने में परेशानी हो रही थी। वहीं अब सभी समस्या को दूर कर लिया गया है। अब बता दें कि 150 रुपये प्रति सीट नक्शा के लिए भुगतान करना होता है। उसके अतिरिक्त पोस्टर में पैकिंग चार्ज का भुगतान करना होता है। उसमें अपने गांव, क्षेत्र, खाता एवं खसरा अंचल का नाम, राजस्व एवं थाना नंबर अंकित करना होगा। अब बिहार की नीतीश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट किया है। वहीं राज्य में EWS आरक्षण की उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं बिहार विधानसभा में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि संविधान में 103वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापन के बाद विभिन्न पदों पर एवं सेवाओं की रिक्तियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में EWS वर्ग के लिए राज्य में 10% आरक्षण लागू है। वहीं केंद्र के ज्ञापन में इस वर्ग को उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए राज्य सरकार की नियमावली में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को सदन में JDU विधायक डॉक्टर संजीव कुमार एवं अन्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर निर्णय का अधिकार भारत सरकार को ही है। वहीं केंद्र सरकार अगर EWS आरक्षण के अंदर उम्र सीमा में छूट देने के लिए संविधान में संशोधन करती है, तभी इस पर कोई विचार किया जा सकता है। वहीं मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन 31 जनवरी 2019 को है, जिसका आधार बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग ने नियमावली बनाई है, जिसमें रिक्तियां और नामांकन में EWS वर्ग को आरक्षण दिया गया है। राजधानी पटना में ट्रैफिक रूल तोड़कर मौज कर रहे 10,000 वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस की रडार पर आ गई है।
वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 वाहन चालकों की पहचान की गई और जल्द ही उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वहीं 10,000 लोगों में पटना के 5,000 और बिहार के दूसरे जिलों के 5,000 और बिहार के ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब सब इंस्पेक्टर से नीचे स्तर के पदाधिकारी फाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों को फाइन भेजा जाएगा वहीं ट्रैफिक विभाग के द्वारा दिए गए हैंड होल्ड मशीन से होना चाहिए। वहीं लोगों को अगर फंड में उनका लोकेशन सही नहीं बताता है तो इसकी शिकायत एसपी से करें। वहीं परिवहन विभाग को ट्रैफिक विभाग ने अनुरोध पत्र भेजा है। वहीं 10 गाड़ी चालकों के बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर देने को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 5,000 लोग पटना के हैं, वहीं अन्य 5,000 लोग बिहार के अन्य जिलों के हैं।